हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग आईपीओ एमी ऑर्गेनिक्स के बारे में, जो कि 1 से 3 सितंबर तक खुला रहेगा। हम जानेंगे कंपनी के बारे में और की आईपीओ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फाइनेंशियल्स और इनका पीयर्स डेटा देखेंगे और अल्टीमेटली कंक्लूड करेंगे कि ये आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करती है और उसके साथ ये नए नए प्रोडक्ट इस अपने एरिया में लेकर आते हैं और इस स्पेशलिटी केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा ये डेवलप और मैन्युफैक्चर करते हैं एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स फॉर जनरल जेनेरिक एपीआई। इसके अलावा इन्होंने 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स फॉर एपीआईज डेवलप और कमर्शलाइज किए हैं। इनका जो भी ये इंटरमीडिएट्स होते हैं ये हाई ग्रोथ थेरेपी एरिया में होते हैं। इसके अलावा इनका स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है। ये डोमेस्टिक मार्केट में के अलावा चाइना, जापान, इजराइल, यूएसए, यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी सप्लाई करते हैं। और इनकी अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखो तो कैडिला और सिप्ला जैसे बड़े बड़े प्लेयर इनके कस्टमर्स हैं। और कंपनी ने अभी जस्ट इस आईपीओ से पहले इसी महीने में 603 रुपए के प्राइस पर 100 करोड़ रुपए रेस किए हैं। और जो कि ये आईपीओ से जो कंपनी पैसा रेस करेगी उसमें ये रफली 569 करोड़ रुपए रेस करने का सोच रहे हैं और उसमें से 200 करोड़ के नए शेयर इशू करेंगे और 370 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेचेंगे। जो आईपीओ का क्या यूज करने वाले हैं ये तो ये अपनी बोरोइंग्स यानी कि डेट जो भी कंपनी के हैं उनको रीपेमेंट करेंगे और जो कि एडवांस में पेमेंट करेंगे बोरोअर्स को। इसके अलावा अपनी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और जनरल जो कॉर्पोरेट पर्पस होता है तो उसके लिए ये पैसा यूज करने वाले हैं। अगर हम आईपीओ के बारे में की इंफॉर्मेशन देखें तो 1 से 3 तारीख के बीच में खुला रहेगा। 200 करोड़ रुपए फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करेंगे और 370 करोड़ रफली ऑफर फॉर सेल है। तो टोटल जो इनके पास मनी रेज होगी वो 570 करोड़ के आसपास होगी। प्राइस बैंड इसका 603 से 610 रुपए रहेगा। तो आप मान के चलिए कि अगर आपको ये अलॉट होता है तो 610 रुपए के प्राइस पे होगा। लिस्टिंग इनकी दोनों बीएसई और एनएससी पे होगी। रिटेल के लिए 35% कोटा है, क्यूआईबी के लिए 50% और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 15% का। और जो कि मिनिमम लॉट साइज आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा 24 शेयर का एक लॉट है जो कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए कि आपको 14,640 रुपए चाहिए। और अगर आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 312 शेयर आपको अलॉट हो सकते हैं, जिसके लिए कि आपको 1,90,320 रुपए चाहिए होंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो इसका जो अलॉटमेंट है वो 8 तारीख को फाइनल हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो 9 तारीख को आपको पैसे वापस रिफंड हो जाएंगे। शेयर मिलते हैं तो 13 तारीख को आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 14 तारीख से इसकी लिस्टिंग होगी और ये ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 3 साल के फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि असेट्स आप इनकी देखें तो ऑलमोस्ट 2 साल में डबल हो गई हैं। टोटल इनकम भी जो कि 250 करोड़ से कम होती थी पिछले साल में 342 करोड़ के आसपास आई है। और नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट दुगने से ज्यादा आया है। अगर 2 साल पहले का डेटा देखें तो 23 और 27 करोड़ होता था, इस बार 54 करोड़ आया है। हालांकि ये एक रेड फ्लैग इन ए वे है कि भाई क्यों ये सडन जंप देखी गई है करंट फाइनेंशियल ईयर में, जबकि पेंडेमिक चल रहा है। हालांकि ये फार्मा इंडस्ट्री में है बट पेंडेमिक ने इनकी जैसे स्पेशलिटी केमिकल और वो उन सब चीजों को इम्पैक्ट किया होगा। तो थोड़ा सा ये बिट सरप्राइजिंग है। आई वुड नॉट से रेड फ्लैग और समथिंग, बट थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है कि इनका प्रॉफिट सडनली इतना कैसे इंक्रीज हुआ है। और अगर हम इनके पीयर्स के बारे में बात करें तो इन्होंने जो अपने प्रोस्पेक्टस में दिखाया है उन्होंने उसमें इन्होंने आरती इंडस्ट्रीज को, हाइकल को, वेलिएंट को, विनाती ऑर्गेनिक्स को, न्यूलैंड लैब्स और अतुल को अपना पीयर दिखाया है। हालांकि वो प्योरली
एप्पल टू एप्पल बेसिस पे इनके पीयर नहीं माने जा सकते, और अगर उनकी पी रेशो देखा जाए तो वो 28 से लेकर 66 तक के बीच में है, और जबकि ये अपना 41 पे ला रहे हैं, जो कि मीडियम रेंज में कही जाएगी, लेकिन फिर भी मैं ये मानूंगा कि वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अब कंक्लूड करें और इनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट और इनके प्रोज और कॉन्स को देखें, तो इनके लिए जो पॉजिटिव बातें हैं तो ये है कि ये फार्मा इंटरमीडिएट्स में लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, और इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इन्होंने 450 प्लस फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाए हैं, 17 डिफरेंट थेरेपी एरियाज में ये अपना प्रोडक्ट रखते हैं। इनकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस अमेजिंग है, ये इंडिया में ऑपरेट करते हैं, इसके अलावा ओवरसीज मार्केट जैसे यूरोप, यूएसए, चाइना, इजराइल, जापान, हर जगह पे इनकी प्रेजेंस है। और इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। तो ये तो सब हो गए इनके पॉजिटिव बातें। और अगर हम उसमें देखें कि क्या इसमें प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है, तो इनकी रेवेन्यू डिपेंडेंसी अपने टॉप कस्टमर पे काफी ज्यादा है। तो अगर अब इनके 5 कस्टमर उठा के देखें तो इन्होंने 45% रेवेन्यू वहीं से आता है। तो अगर उसमें कुछ इशू हुआ तो इनको काफी मेजर झटका लग सकता है। इसके अलावा लॉकडाउन अगर कभी फ्यूचर में लगते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि अब थोड़े टाइम कॉमन रहे कोविड की वजह से, उसकी वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इम्पैक्ट हो सकती हैं। और जो कि इनका जिस एरिया में ये हैं, जैसे स्पेशलिटी केमिकल में और फार्मा एपीआई में, तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि स्ट्रिंजेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, और साथ में एनवायरमेंट रिस्क और हेल्थ रिस्क और सेफ्टी लॉज भी उस पे अप्लाई होते हैं। तो हमेशा उस पे रेगुलेटर्स की नजर रहती है, तो वो कोई भी सरप्राइजिंग नए रेगुलेशन इनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत जैसे अपने नए प्रोडक्ट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड करते हैं, और नए प्रोडक्ट लाते हैं जो कि इनके लिए डिफरेंशिएटर होते हैं। बट वो भी आपको ये नहीं पता कि आगे उसका कैसा रहता है, कि ये सक्सेसफुल होते हैं अपनी रिसर्च में या नहीं होते हैं। और अगर प्राइसिंग देखी जाए तो फुल्ली प्राइस लगता है, और इतने हाई मार्जिन इनको आगे रखना एक कंसर्न लगता है। और इस जो इनका प्राइसिंग है, उस प्राइस पे बहुत ही अच्छे ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स अवेलेबल हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो और ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और फाइनेंशियल पैरामीटर अगर देखा जाए तो ये अपने पीयर्स जो कि इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दिखाए हैं उनके आसपास भी नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे केमिकल सेक्टर में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा बूम आया है, तो शायद इन्होंने थोड़ा सा उसका फायदा उठाने की कोशिश की है, और थोड़ी सी ग्रीडी प्राइसिंग लगती है मुझे इसकी प्राइसिंग देख के। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए कि भाई क्या करना चाहिए इसमें, तो लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं कहूंगा कि नो, क्योंकि हालांकि इसका 9% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको दिखेगा। बट अगर आप हाल फिलहाल जो करंट मार्केट चल रही है, तो कार ट्रेड या कुछ और आईपीओ जो कि डिस्काउंट पे लिस्ट हुए, उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो डिस्काउंट पे हुए। तो मुझे लग रहा है कि बाय द टाइम ये आईपीओ खुलेगा और क्लोज होगा और लिस्ट होने वाला होगा, तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी चेंज आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगेन सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आप देख सकते हैं, बट मुझे अभी अभी के हिसाब से नो इसके लिए लगता है लिस्टिंग गेन के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए भी काइंड ऑफ मैं पर्सनली इसको अभी नहीं कहूंगा। अगर आप बहुत ही रिस्की इन्वेस्टर हैं तो मे बी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इसको देखूंगा कि ये अगर ये अपने डिस्काउंट पे ओपन होता है और अपने जो कि प्राइस इन्होंने कोट किया है उससे थोड़ा नीचे जाता है, तो मैं शायद सेकेंडरी मार्केट से इसको खरीदूंगा, अगर मुझे इनके बिजनेस मॉडल पे भरोसा है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। बाकी हमेशा की तरह डिस्क्लेमर है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे लीजिए। तो ये एक आज छोटा सा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।